आंसर योर क्वेश्चन कि वो जो कि जरदारी साहब को या पीपल्स पार्टी को नुकसान, कोई खास नुकसान नहीं है। पहले भी कोई सीटें नहीं थी बाकी पाकिस्तान में, जो सीटें मिलती हैं वो कराची में भी नहीं मिलती। वो वही रूरल फ्यूडल सेमी फ्यूडल एरिया जो कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट है उसी के अंदर मिलती है, और वहां भी यही वादे करने पड़ते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलेंगे, आप पैसे लगाएं, पैसे बनाएं और अल्लाह खैर सल्ला। जी, तो हमारा फाइनल टॉपिक जो है वो है जहांगीर तरीन फैक्टर। और हमारे पास वक्त कम रह गया है, लेकिन ये बहुत अहम फैक्टर है, जेकेटी फैक्टर। साइडी साहब, आप प्लीज इसके ऊपर एक क्विक कमेंट दीजिए। सोलंकी साहब, अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहें क्वेश्चन में तो प्लीज फील फ्री टू। सोलंकी साहब कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, आप आपके जी सामने, आपको अच्छा, पता है कि जी ये हाँ, मेरी आपकी डिस्कशन चलती रहती है। बात ये थी कि जहांगीर तरीन साहब, आपको याद होगा पिछले मंडे के प्रोग्राम में मैंने इशारा किया था कि उससे पहले जो प्रोग्राम था मैंने इशारा जी किया था कि जहांगीर तरीन कि वो साहब जब अकेले जाएंगे नहीं जाएंगे, वो अदालत या पूरी एफआईए पूरी तो बारात। 7 लोग लेके जाएंगे। आपने कहा था कि वो बारात को साथ लेकर जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे जाएंगे। तो उस वक्त मेरा ख्याल है ये बात आम नहीं थी, एटलीस्ट मेरा ख्याल है कि कुछ मेरी सोर्सेज थी जिन्होंने पहले इशारा कर दिया था कि लग ऐसे रहा है कि जहांगीर लोगों को साथ लेके जाएगा। क्योंकि अब सवाल ये है कि आपका जो सवाल है और हर एक के ज़हन में यही सवाल है कि ये कहाँ जा रही है बात? जहांगीर तरीन इमरान खान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं? जहांगीर तरीन किसी के कहने के ऊपर ये कर रहे हैं? क्या जहांगीर तरीन पंजाब के अंदर कोई पावर प्ले में इन्वॉल्व हो जाएंगे, या कल को कोई इस्लामाबाद में कोई तब्दीली आती है तो उसके अंदर ये कोई रोल अदा करेंगे या नहीं? मैं समझता हूँ सारे ऑप्शंस ओपन है, मगर एक ऑप्शन ओपन नहीं है इस वक्त। मैं बताता हूँ कौन सा ओपन नहीं है और कौन से ओपन है। जो ओपन नहीं है वो ये है कि खुल के ये इमरान खान के साथ लड़ाई करेंगे नहीं, ये सिर्फ दिखावे के लिए है, ये उसको मनवाने के लिए है। ये एक इशारा है कि मैं तुम्हारा ही, मैं पीटीआई का बंदा हूँ, देखिए कितने लोग बेचैन हैं, मेरे साथ खड़े हैं, अब मुझे साथ लेके चलिए, मैं आपका साथ पहले भी था, अब भी बन सकता हूँ। ये जहांगीर तरीन, और आप मेरे ऊपर जो प्रेशर है इसको हटाइए। अच्छा, अब ये लोग तो अभी तो ये स्टेज है, मगर ये जो लोग आए हैं जहांगीर तरीन के साथ, आपका क्या ख्याल है? ये इनकी, मैंने अभी इनके बारे में इशारे किए हैं कि इनके तल्लुकात तारीखी तौर पे किसके साथ है? हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ होती है। ये हर बंदा इनमें से वो है जो कि लोकल स्टेशन कमांडर या लोकल कर्नल या लोकल मेजर के साथ जिनके राब्ते हैं, जिनसे ये बातचीत में हमेशा रहते हैं और पूछते रहते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं होना, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको किसी ने रोका नहीं है। अगर ये नहीं कहा कि नहीं, नहीं, नहीं आपने नहीं जाना, तो रोका भी नहीं है। जो आपका दिल चाहता है करें। हम तो आपको, हम कुछ नहीं कह सकते आप, ताकि ये ना हो कि इमरान खान साहब को आईबी रिपोर्ट कर दे कि जी वो तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको इशारे हो रहे हैं, जाओ, जाओ, जाओ। तो मतलब वहाँ से तो इतना सटल तरीका है कि भई आप जो हमें क्यों पूछते हैं? कमाल है, आप खुद का फैसला कर सकते हैं। इसको जो वो समझते हैं ना, मतलब है चले जाओ। तो अब बात ये है कि लोगों ने तो कुछ क्लीयरेंस ली है, कुछ उनके ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं ये हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के बंदे रहे हैं, अभी भी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। ये जब वापस आए थे लंदन से, तो लोगों का ख्याल था, हमने भी शायद ये कहा था कि इन्हें इशारा हुआ है कि आ जाओ, आपका ख्याल रखेंगे, आप फ़िक्र ना करें, आ जाएँ आप। एहसास है ना? तो वो आ गए, और मेरा ख्याल है इनका यही ख्याल था कि अब इनको छेड़-वेड़ नहीं होगी। मगर खान साहब हैं। खान साहब ने जैसे शहबाज शरीफ साहब को जेल में डाल दिया, मरियम को जेल में डाल दिया, हमज़ा को जेल में डाल दिया, जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब होने की कोशिश करता है या एस्टेब्लिशमेंट किसी के करीब होने की कोशिश करती है टू काउंटरवेट, तो खान साहब ठा करके उनको तो आप लोगों के लिए यही हिमायत है कि एस्टेब्लिशमेंट के करीब मत जाइएगा, नहीं तो खान साहब अंदर कर देंगे थानू भी। तो इसलिए तो यहाँ ये सूरत हाल है। अब उन्होंने जहांगीर तरीन को अटैक कर दिया बिकॉज़ ही थिंक्स कि ये किसी न किसी स्टेज पे ही विल गो विद द एस्टेब्लिशमेंट। जब एस्टेब्लिशमेंट से इशारा आएगा, तो जहांगीर तरीन साहब यस सर करके खड़े हो जाएंगे। तो इस्लामाबाद में तब्दीली लानी है, जहांगीर गेट योर पीपल टुगेदर। पंजाब में लानी है, जहांगीर गो एंड सपोर्ट सो एंड सो, एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। और अभी एक और भी मसला चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान, उस किस्म की सेम पेज फलसफा अब नहीं रहा। बहुत से इश्यूज हैं, छोटे-छोटे हैं, जिसके ऊपर इख्तिलाफात हैं। सबसे बड़ा तो पंजाब और केपी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनकी तरफ से इशारा था कि यार कारकर्दगी बेहतर करो, हमारे हाथ मजबूत करो, हमें गालियाँ पड़ रही हैं।
और खान साहब जो है वो कारकर्दगी 0/0 चल रही है, और सारा फोकस जो है वो किसी और चीज पे है। लोगों को किसी को खड़ा ना होने दो, किसी को बिठा के रखो, किसी को जेल में डाल दो, और ये करप्शन 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 करप्शन। अच्छा, अब तो उनकी अपनी करप्शन पार्टी के अंदर, केपी में और पंजाब के अंदर जो करप्शन हो रही है, वो तो आसमान को छू रही है, चूम रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट बड़ी परेशान है। वो चाहती है कि इमरान खान साहब की कारकर्दगी बेहतर हो, अवाम उनसे इतना बेबस ना हो, फिर एस्टैब्लिशमेंट को गाली नहीं पड़ेगी, क्योंकि सतून तो वही है। तो इसलिए वो तो इसको छोड़ना नहीं चाहते इमरान खान साहब को। और वो ये, क्योंकि उनको डर है, ये गए तो फिर वो मियां नवाज आ जाएगा, मरियम आ जाएगी, तो क्या करेंगे? जरदारी साहब तो कोई कंट्रोल में ही रहेंगे, मगर उनका क्या होगा? वो तो 2-3 दफा उन्होंने गवर्नमेंट गवाई है, वो फिर तैयार हो जाएंगे कुछ गड़बड़ करने के लिए। तो उनको दूर रखने के लिए वो, उनके पास चारा नहीं है। अच्छा, इनके पास जाते हैं लोग कि जी हम आपको आपका मसले हल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अच्छा, तो वो ऑप्शंस कॉन्स्टेंटली डिस्कशन में रहते हैं, मगर खान साहब जब भी सुनते हैं ना कुछ होने जा रहा है या एस्टैब्लिशमेंट कोई ऑप्शंस ढूंढ रही है, तो वो गड़बड़ कर देते हैं। तो जहांगीर तरीन आगे जाके ये रोल जरूर अदा करेंगे कि एक दिन आएगा कि आपको याद है कि नवाज शरीफ साहब ने, मरियम ने, बिलावल ने ये बात कही थी कि आप दूर हो जाएं, छोड़ दे इसको हमारे हाँ। हाल पे, हम इसको निबट लेंगे, आप इसके सतून ना बने, आप सपोर्ट ना करें, खिलाफ ना हो, हमारे हक में ना कुछ करें, आप बस थोड़ा सा इधर हो जाए आप मेहरबानी से। न्यूट्रल हो जाए, तो वो आप नहीं होते न्यूट्रल हो ना। जाए। और मैं तो आपको जाते जाते बता दूं, जब भी कोई क्राइसिस आती है इमरान खान साहब को, तो इमरान खान साहब एक फोन उठाते हैं ग्रीन लाइन और कहते हैं ये मसला है, इसको हल कर दीजिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, फिर आप भुगत लीजिएगा, या मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ तो आप भुगत लीजिएगा, या ठीक है। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ये वोट ऑफ, बड़े अपसेट थे जबकि वो गिलानी साहब जीत गए वो, तो इन्होंने कहा अच्छा जी फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। फिर वो जिताना पड़ा चेयरमैनशिप के लिए संजानी साहब को, लोगों को कह के जिताना पड़ा। खान साहब तो बैठे हुए हैं आराम से, सुबह 11:30 बजे सेक्रेटेरिएट जाते हैं, 4-4:30 आ जाते हैं, उसके बाद आराम से बैठे हुए, और वो घर आ जाते हैं। करो जी तुसी, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करें, तो आप सतून है ना, तो बने फिर सतून। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से मेरी खबर ये है, इनको कहा था ना यार, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मत जाओ, यू आर स्टेबल, बैठे रहो आराम से, कोई नहीं मसला। नहीं, मैंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना। तो उन्होंने कहा अच्छा ना करो, नहीं नहीं मैंने लेना, आप संभालिए, मैं जा रहा हूँ। लो जी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनके खाते फेंक दिया। उन्होंने कहा चलो 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 करो करो, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिला दिया। तो अब बात ये है कि खान साहब भी बड़ी जबरदस्त किस्म की सियासत खेल रहे हैं। कारकर्दगी 0/0 है, सियासत 100%, 100 मार्क्स। पंजाब के अंदर उस वक्त से एस्टैब्लिशमेंट कह रही है चेंज 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 चेंज, नो। पता नहीं कितने सेक्रेटरीज आते हैं, कितने जाते हैं, कितने फलाने आते हैं, कितने जाते हैं। जो भी एक कैंडिडेट तैयार होता है जिसकी तरफ एस्टैब्लिशमेंट जरा मुस्कुरा के देखती है, उसको जेलों में डाल देते हैं, उसके ऊपर केस शुरू हो जाते हैं। अलीम खान का आपने देख ही लिया और भी लोग हैं, जहांगीर तरीन वगैरह वगैरह। तो ये सियासत में तो माहिर हो गए, मेरा ख्याल है कहीं और से एडवाइस आ रही है, होम मिनिस्ट्री से एडवाइस आ रही होगी। मगर बात ये है कि इस वक्त सिचुएशन जो है ना वो अनस्टेबल है, बहुत बहुत अनस्टेबल। बिल्कुल, थैंक यू सेठी साहब।